नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी हुई डरावनी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। इस गांव में 3 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रोमित, एक का नाम था योशिक, एक का नाम था मितेश। ये तीनों बचपन से दोस्त थे और बचपन से इन लोगों ने एक आदत पाल के रखे थे कि रात अबेरात जब भी खाना कंप्लीट होगा, खाना खाने के बाद घर से बाहर मिलेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करके रखे थे कि वहीं मिलते थे और वहां से ये लोग घूमते घूमते टहलते टहलते अपने गांव के बाहर के एक तालाब के पास जरूर जाया करते थे। ये जो तालाब था बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। इस तालाब के आसपास केवल ये 3 लड़के बैठने के लिए टाइम पास करने नहीं आते थे, बल्कि गांव मोहल्ले पड़ोस के और भी लड़के आया करते थे। ऐसा होता है ना कि हमारे गांव शहर के आसपास कुछ भी खूबसूरत जगह रहेगी तो वहां पे आसपास के बच्चे जरूर जाते हैं, घूमते टहलते। लेकिन बात ये थी, जिस तालाब में ये लोग टहलते हुए जाते थे, उसकी बात ये थी कि रात के समय उस तालाब के आसपास ज़्यादा लोग नहीं जाया करते थे। लोग उस तालाब को हमेशा एक अलग नज़रों से देखते थे। लोग कहते थे कि यार ये तालाब जो है बिल्कुल थोड़ा आउटर से इलाके में है, सुनसान से इलाके में है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग आते होंगे रात बेरात और कुछ कुछ करते हैं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें। बहुत सारे लोगों ने, गांव के बुजुर्गों ने यहाँ पर किसी को कुछ करते हुए देखे थे कई बार। इसलिए गांव के बुजुर्ग ही बोलते थे कि रात में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये मितेश वगैरह जैसे जवान लड़के ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और जाते ही थे। घर वालों को नहीं बताते थे कि हम लोग उस तालाब की तरफ जा रहे हैं। घर वालों को बोलते थे कि अरे ऐसे ही टहलते टहलते जंगल की तरफ जाएंगे, खेत की तरफ जाएंगे। लेकिन ये लोग कोई जंगल कोई खेत नहीं, बल्कि तालाब के पास जाते थे, वहाँ पे बैठ के टाइम पास करते थे, मोबाइल चलाते थे, गेम वेम खेलते थे, कुछ मूवी लगा के वहाँ पे देख ली मोबाइल में और फिर अपने घर आया करते थे। और सच में इनको काफ़ी सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं। लेकिन एक रात की बात है, वो अमावस्या की रात थी। ना जाने क्यों रोमित की मम्मी बार बार उसे कह रही थी कि आज टहलने मत जा, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। कुछ दिनों से मैं अजीबोगरीब सपने देख रही हूँ, उन सपनों का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। रिपीटेटिव सपने आते हैं। सपने में दिखाई देता है एक आदमी जो कि अपने पूरे परिवार के पीछे दौड़ रहा है। तू है, तेरे पापा है, मैं हूँ, हमें मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है। वो आदमी बहुत डरावना दिखता है, बहुत बड़ा सा दिखता है, खूंखार दिखता है। ऐसा लगता है कि वो कच्चा चबा जाएगा हमको। तू मत जा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है, अच्छा नहीं होता है। रोमित बोलता है, अरे मम्मी बचपन से जाता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, टहलूंगा नहीं तो अब नींद नहीं आएगी, क्यों रोक रही हो? ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, थोड़ी आगे जाके लौट के आ जाऊँगा। मम्मी ने फिर जैसे तैसे करके धीरे से जा ऐसा बोली थी। ये लोग घर के बाहर मिले तो इसके दोस्त लोग, रोमित के दोनों दोस्त मितेश और योशिक, इसको बोलते भी कि आज बड़ा टाइम लग गया भाई। तो रोमित कहता है कि भाई आज मम्मी बहुत टेंशन में थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं घूमेंगे, थोड़ी आगे से एक चक्कर मार के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो तुरंत ही मितेश कहता है, अरे ऐसे कैसे, आज तो मैं कुछ अलग प्लान बना के आया हूँ। योशिक भी हैरान, क्या भाई, क्या प्लान बनाया है? मितेश कहता है कि प्लान ये है कि भाई आज वो तालाब के पास जाएंगे और एक बहुत ही बढ़िया हॉरर फिल्म मैंने डाउनलोड की हो, वहाँ पर एटलीस्ट इंटरवल तक तो उस मूवी को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और फिर तुम दोनों भी इस मूवी को अपने अपने मोबाइल में ले लेना और रात के समय, आधी रात में सब कुछ साइलेंट हो जाएगा तो हेडफोन लगा के हमने अपने घर में ये मूवी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात सुन के योशिक भी कहता है, नहीं भाई, क्यों? अगर तूने अपने मोबाइल में मूवी लाया ही है और बाकी की बची हुई आधी मूवी हमको अपने घर में ही देखना है, तो हम उस तालाब के पास बैठ के क्यों देखें? ऐसे ही मितेश भी आज कह रहा है और आज मेरा भी मन नहीं है, तालाब के आसपास नहीं जाते यार, लौट के आ जाते हैं। लेकिन ये बात मितेश समझने को तैयार ही नहीं। मितेश ने इनको फोर्स किया और इन लोगों ने बोले ठीक है यार चलो, लेकिन जल्दी लौटेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। प्लान हो गया कि ठीक है। अब ये तीनों बढ़िया पैदल पैदल बात करते करते तालाब की तरफ निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद बस वो तालाब वाला रास्ता आ ही गया। तालाब वाला रास्ता ना एक ऐसा पतले से रास्ते से कटता था, मतलब तिराहा जैसा था। समझ लो इनके गांव से ये लोग आ रहे हैं, एक सीधा सीधा रास्ता खेतों की तरफ चले जाएगा, फिर मेन रोड आ जाएगी और एक तरफ रास्ता कटता था, वो तालाब की तरफ जाता था, मतलब तिराहा था। तो ये वो पतले वाले रास्ते की तरफ जैसे ही चलने को हुए तो उस तिराहे के पास ना किसी ने एक पोटली रखा हुआ था। वो पोटली थी लाल रंग की और उस पोटली के ऊपर डायरेक्टली, ये लोग बात करते करते तो जा रहे थे, रोमित का पैर लग गया। रोमित ने देखा कि ये क्या है, देख पैर लगा, एक बार देखा क्या है,
फिर दूसरी बार भी और उसको ऐसा पैर से दबा दबा के देखा कि क्या है क्या है। तो पोटली के ऊपर की जो गांठ थी ना वो खुल गई। क्या है करके ऐसा ऐसा देखा, क्यूरियोसिटी, जानबूझ के नहीं, क्यूरियोसिटी, ये है क्या यार, मेरे पैर से लगा, अजीब सा लगा पैर में। तो पोटली की गांठ खुल गई और अंदर से निकले 13 नींबू। नींबू पूरे लाल रंग के थे, जैसे कि उसे सिंदूर के पानी में भिगोया गया है। वो सारे के सारे नींबू में ढेर सारी सुइयां लगाई हुई थी। इतने इतने बालों का गुच्छा था। एक अजीब सा मांस का टुकड़ा था। ऐसी मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें थी। तो उसको देख के ना ऐसी घिन जैसे कि छी ये क्या है। और फिर से रोमित ने उसको एक लात मार के, पोटली को जो खुल गई थी, एक लात मार के साइड में करने की कोशिश किया। उसको रोकते हुए यशिक कहता है कि अरे भाई क्या ये क्या कर रहा है, जब एक बार देख लिया कि उसके अंदर से क्या क्या निकला, तो बार बार उसको लात क्यों मार रहा है, हो गया ना। बोलता है अरे कौन कौन हले बीच रास्ते में रख देते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे घर वाले टेंशन लेते हैं, हमको घूमने टहलने नहीं देते हैं। अमावस्या है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें उनके दिमाग में गूंजती रहती है। गुस्सा आता है साले ये सारी चीज़ों के ऊपर। ऐसे करके फिर से एक और लात मारा। तो अभी मितेश ने भी रोका, अरे हो गया रोमित, इतनी गुस्सा करने वाली क्या बात है, चल चलते हैं अपन, छोड़, इग्नोर मार। और ये लोग निकल गए तालाब के पास। अब तालाब के पास बैठे हैं और बढ़िया से इसने मूवी लगाया है 1.5x की स्पीड में, और ये लोग मस्त इन्जॉय कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मूवी थोड़ी सी इंटरवल तक पहुंच जाए और फिर ये दोनों भी मितेश के पास से मूवी अपने अपने मोबाइल में ले लेंगे और घर पे जाकर देखेंगे। यही प्लान हुआ था ना कि इंटरवल तक यहाँ देखना है। तो 1.5x में वो मूवी देख रहे हैं और अच्छी खासी अप्रॉक्स मूवी 20-25 मिनट की निकल गई है। आधी की भी आधी निकल चुकी है। अचानक से जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल तालाब के किनारे बैठे हैं, एक पत्थर था ऐसा बना हुआ था, जैसे सीमेंटेड कुर्सी उर्सी नहीं बना देते क्या घूमने फिरने वाली जगहों पे, तो ऐसा सीमेंटेड सा पत्थर स्टूल जैसा कुछ बना कर रखे थे, उसमें बैठ के तीनों देख रहे थे। और इनकी थोड़ी आगे की तरफ ही एक बहुत ही पुराना पेड़ था। कौन सा पेड़ था इनको नहीं मालूम, लेकिन एक पेड़ था, इनको इतनी समझ नहीं थी पेड़ की। तो उस पेड़ से ना अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे ना उस पेड़ में ना कोई मार रहा है। जैसे कुल्हाड़ी उलाड़ी नहीं मारते क्या किसी पेड़ में, कैसी आवाज़ आएगी, झक झक झक। 20-25 मिनट हो गए उनको ये मूवी देखते हुए और ऐसी आवाज़ आने लगी। तो इन तीनों ने सोचा अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी पेड़ में कौन बार बार मार रहा है, अभी रात का वक्त है, अमावस्या की रात है, अंधेरा है, इतना ज़्यादा व्यू, इतना ज़्यादा विजन होता नहीं है। और इस तालाब के आसपास भी लाइट थी, लेकिन वो रेयर ही जलती थी। आज कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो इन लोगों ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, अब दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो इन तीनों ने क्या किया, अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और एक साथ वहाँ पे मारे। तो क्या दिखाई देता है, पेड़ के जस्ट नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है और इन्हें घूर घूर कर देख रहा है। एकदम पतला सा, लगभग 6 फीट का, और काले रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट पहना है। उसका स्किन कलर भी भयंकर डार्क दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत दूर नहीं था वो पेड़, इनसे थोड़ी ही आगे था। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट से दिख सकता था, इतनी दूरी पर था, आप समझ जाओ। खाली बड़ी अजीब से इनको घूर के देख रहा था। तो तुरंत ही रोमित कह देता है कि क्या हो गया भाई साहब, कौन हो, ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो वो कुछ जवाब नहीं देता है। इनको देख के ना अजीब सी स्माइल करने लगता है, और वो स्माइल भी ऐसा कर रहा था ना कि खाली उसके दांत दांत दिखाई दे रहे हैं। अजीब सा ही था वो दिखने में यार। ऐसा कोई आदमी इन लोगों ने अपने गांव में पहले कभी नहीं देखे थे। छोटे गांव में क्या होता है, जितने भी घर है, जितने भी परिवार है, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से सब एक ना एक बार मिले ही हुए रहते हैं, देखे हुए रहते हैं। लेकिन इसको ये तीनों पहली बार देख रहे थे। वो आदमी अजीब सा स्माइल करने लगा। उसकी अजीब सी स्माइल को देखकर मितेश कहता है कि अरे यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, चलो यार यहाँ से निकल जाते हैं। तो इतने में योशिक कहता है अरे क्यों निकल जाते हैं, ऐसा क्यों देख रहे हैं हमको। योशिक जैसे ही खड़े हुआ अपनी जगह से कि उसके पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि हमको देख के हंस क्यों रहा है और घूर क्यों रहा है, बे कौन है तू, हमारे गाँव में क्यों घुस रहा है तू। ऐसा बोलने के लिए योशिक खड़ा ही हुआ कि वो आदमी बिजली की रफ्तार से जुप से ऐसे इनके पास आया, बहुत तेज, मतलब ऐसे पलक झपकते हुए जुप से, जैसे फिल्मों में आपने देखे होंगे, एकदम स्पीड से इनके पास ऐसे आके खड़ा हो गया। अरे भाई इन तीनों के मुंह से चीख निकल गई और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे भयंकर तरीके से भागे अपने अपने घर की तरफ, बहुत तेज। और भागते भागते जब ये लोग उस तिराहे से निकल गए, मतलब उस पतली वाली गली से, मतलब उस तालाब वाले एरिया से पूरी तरीके से बाहर निकल गए, तो इन लोगों ने थोड़ी स्पीड स्लो की, लेकिन अभी भी दौड़ ही रहे। और दौड़ते दौड़ते मितेश इन दोनों को कहता है कि भाई अभी अभी जो तालाब के पास अपने साथ हुआ उसे अपने अपने घर में नहीं बताएंगे, बता देंगे तो फिर अगली बार से हमारा घूमना कैंसिल हो जाएगा। भले ही उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, घर पे भी नहीं बताएंगे। और ऐसा इन लोगों ने डन डन किए और अपने अपने घर पहुंच गए, अपने अपने घर पहुंच गए।
और कोई मूवी वूवी कंटिन्यू कुछ नहीं, इतना कुछ कोई कैसा आदमी था वो, तो इतना तेज, ऐसे कोई आए तो डर लग जाएगा ना। तो ये लोग अभी सो सा गए रात में। अगला दिन होता है। अगले दिन मितेश अपने दोस्त को फ़ोन करता है, रोमित को। रोमित फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मितेश को टेंशन हुई कि यार रोमित फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। योशिक को फ़ोन करता है, अरे भाई योशिक, रोमित से बात हुई क्या, वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो योशिक बोलता है नहीं भाई मेरी भी बात नहीं हुई। तो ये दोनों प्लान बनाते कि चलो रोमित के घर जाते हैं। ये दोनों मिलके जब रोमित के घर पर पहुंचे तो क्या पाए, रोमित को भयंकर तेज फीवर, बहुत ही तेज, और डर के मारे उसकी मम्मी रो रही है लिटरली। तो ये लोग भी घबरा गए, मम्मी आंटी क्या हो गया क्या हो गया। तो बोले बेटा कुछ नहीं, रात में यही 3 बजे के आसपास रोमित बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बोलने लगा। और जैसे हम लोग उसके पास आए तो उसका पूरा शरीर काँप रहा था तेज फीवर से, उसकी बहुत हालत ख़राब थी, आंसू आंसू बह रहे थे, उसकी पूरी आंखें लाल थी। हमने पूछे क्या हो गया, तो बोलने की कुछ कंडीशन में नहीं था। डॉक्टर दिखाए हैं, आया था, इंजेक्शन वगैरह लगा के गया, लेकिन फीवर है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है बेटा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ये दोनों आंटी से कहते हैं कि आंटी हम थोड़ा सा अकेले में रोमित से बात कर सकते क्या। आंटी बोलती ठीक है बेटा। आंटी बाहर चली जाती है, रोमित लेटा ही हुआ है। पूछते हैं कि रोमित भाई बता क्या हो गया, तू घर वालों को कुछ बता नहीं रहे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या रात में। तो रोमित बोलता है अरे भाई रात में 3 बजे के आसपास मेरी नींद अपने आप खुली, और जैसी मेरी नींद खुली ना, वो आदमी जो हमें उस पेड़ के नीचे तालाब के किनारे दिखाई दिया था, मुझे अपने घर के कोने में भी खड़ा हुआ दिखाई दिया, और मुझे वो मारने आ रहा था, मेरे बाल पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे बहुत फाइट करने की कोशिश किया, लेकिन जब उसने मेरा पूरा गला दबाए दिया था तो मैंने बहुत जोर से चीखा, और जब मम्मी पापा कमरे में आए तो वो गायब हो गया था, मेरी आंखों के सामने से वो गायब हुआ है। ऐसा लग रहा था वो मुझे मार डालेगा यार। वो इंसान नहीं था, वो भूत था। मैं समझ गया, हम सब मर जाएंगे, पहले मैं फिर तुम दोनों। ये बोलते अरे भाई कुछ नहीं, तेरा डर है, तेरा वहम है, तो रिलैक्स कर। अब ये ऐसा घबरा के रोते हुए बोलने लगा था ना, तो इसकी मम्मी आ गई अंदर, क्या हो गया, ठीक तो है ना सब। तो बोलते हाँ आंटी सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग निकलते हैं। और इसको बोल देते कि भाई आज हम घूमने नहीं जाएंगे, तो आराम कर। और ये अपने अपने घर चले गए। और आज की रात मतलब ये लोग घूमने नहीं गए। फिर अगले दिन सुबह चिंता हुई ना अपने दोस्त की, तो फिर अपने दोस्त के घर पर पहुँचे। तो पिछली रात को उसने फिर से देखा था अपने बिस्तर में बैठा हुआ उसी आदमी को। वो आदमी फिर से इसके बाल वाल खींच के इसको मारने की कोशिश कर रहा था। फिर ये चिल्लाया था, फिर इसके मम्मी पापा आ गए थे। तो दूसरी रात भी कंटिन्यूसली इसके साथ यही हुआ। फाइनली अब इन लोगों ने क्या किए, इसकी मम्मी को हिंट दे दिए कि आंटी हम कल थोड़ा टहलने के लिए गए हुए थे ना, तो इसके पैर से कुछ लग गया था, तो हो सकता है कि उसका ही कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रही है। तो उसकी मम्मी और भी ज़्यादा घबरा गई, रोमित बेटा क्या हो रहा है तुझे, सही बता। रोमित है कि मम्मी को टेंशन ज़्यादा ना हो इसके चक्कर में मम्मी को कुछ बताया नहीं। अरे नहीं मम्मी, अरे ऐसे कुछ था यार, वो पैर से ऐसे ही टकरा गया था, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे बस बहुत ज़ोर की ठंड लगती है ना, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोग भाग के आते हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक है। ये कुछ भी बोलते हैं। मम्मी को ऐसा बोल दिया। मम्मी भी अपने बेटे की बात मान गई, क्योंकि प्रॉब्लम तो बेटे की ही हो रही ना, तो बेटे की ही मानेगी ना। मम्मी वहाँ से निकल गई। इन लोगों ने बोले देख भाई अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है घर पे क्लियर कट बता देगा तो तुझे हो क्या जाएगा। बोलता है नहीं अभी मुझे कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि रात के समय हनुमान चालीसा अपने तकिया के नीचे रख के सोऊंगा, फिर मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है हनुमान जी के ऊपर, और सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा रीड भी कर लूँगा। अब वो ऐसे ही करता है। आज की रात आती है, आज हनुमान चालीसा रीड करता है, और छोटी सी उसके बाद हनुमान चालीसा की बुक थी, उसे तकिया के नीचे रख कर सोता है, उसे रात में वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे करते लगभग 7-8 दिन बीत जाते हैं, और अब वो ठीक हो चुका था। और ये लोग रात में घूमने के लिए नहीं जाते थे, शाम को अपना थोड़ा टहल लेते थे, और इसके दोस्त भी खुश थे कि अब कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, सब कुछ ओके है। लेकिन एक रात वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। वो हनुमान चालीसा की जो छोटी सी किताब थी वो भी अपने पूजा कमरे में रख देता है, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसी रात को वो आदमी फिर से उसको दिखाई देता है, और उसके बाल का इतना हिस्सा, मैंने बोला ना वो बाल ही खींचता था इसके पास आके, इतना हिस्सा पूरा उखाड़ देता है। और ये बहुत ज़ोर से चीखा, जब इसे घर वाले आए तो पूरा लाल पानी बह गया था बिस्तर में। बोले बेटा तुझे क्या हो गया है। उसी समय इसके दोनों दोस्तों को फ़ोन किया गया, वो भी आए। उसकी मम्मी ने बोली कि तुम दोनों उस दिन कुछ बता रहे थे, बताओ इसके साथ क्या हुआ है, सच बताओ, तुम लोग बताओ, अब मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है मुझसे, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों ही मेरे लड़के जैसे हो।
तो रोमित के दोनों दोस्त मतलब मितेश और योशिक रोमित की मम्मी को पूरी बात बता देते हैं कि इसके साथ इतने दिन से ये हो रहा था, आपको ये बता नहीं रहा था, और उस रात इसने ऐसा ऐसा पैर मार दिया था, हमको ऐसा आदमी दिखाई दिया था। इसकी मम्मी बोलती पहले बता दिए होते पागलो। सुबह हो गई इतने में, लगभग 4:30 बजे के आसपास इन गाँव के थोड़ी ही आगे एक बाबा जी रहते थे। बाबा जी को पूरी बात बताई गई। वो बाबा जी ने इसके हाथों में रक्षा सूत्र बांधे, लगभग 10 मिनट तक मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक अच्छा सा रक्षा सूत्र बांधे, एक नारियल दिए, एक शुद्ध जल दिए, बोले इस जल से पूरे घर को पवित्र करो और इस नारियल को अपने घर की मेन चौखट में बांध दो, मेन दरवाजे में बांध दो, और पूरे 40 दिन बाद इस नारियल को निकालना और गांव के बाहर की तरफ जाना और कोई भी कुआं वुआं मिले वहाँ पे नारियल को विसर्जित कर देना। इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किए और फिर वो चीज़ इसके साथ रिपीट नहीं हुई। इस घटना को हालांकि काफ़ी समय बीत गया है। रोमित अब काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है। अपने गांव के पास के ही एक छोटे से शहर में एक ट्रैवल्स कंपनी में एज अ मैनेजर वो जॉब करता है और आज भी उस रात को याद करता है तो सिहर सा उठता है। रात बेरात अभी भी अपने घर नहीं लौटता। कभी ज़्यादा लेट हो जाए तो वहीं पर अपने किसी दोस्त के घर पर रुक जाएगा, लेकिन अपने गाँव नहीं जाएगा। और जल्दी फ्री होता है तो बिल्कुल अंधेरा होने से पहले ही घर पहुँच जाएगा। टहलने वहलने की सारी आदत ख़त्म हो चुकी है और अब समय भी नहीं मिलता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मितेश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, इसे सीख मिलेगी। क्या सीख? कि रात बेरात ऐसे ही घूमने ना जाएं, इतनी सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जाता है, और जाएं भी तो कुछ पड़ा वड़ा रहे तो उसे पैर वैर ना मारे। गलती से लग भी जाए तो बोल दे जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए, जिसका है उसी को जाए, तू कर दे, हनुमान जी का नाम ले ले और आगे बढ़ जाए, हनुमान चालीसा जपते हुए। उसको टोके ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं मालूम ना यार किसने किस इंटेंशन से उस जगह पर उस चीज़ को रखा था। इंटेंशन बहुत ही ख़राब रहे तो आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है और आप उसका हल भी नहीं निकाल पाओगे। सबकी किस्मत इसके जैसे नहीं होती। इसी के नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।